हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। इसका नाम है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। यानी कि इसमें पढ़ना हमें क्या है, दो वेरिएबल वाले इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमें इसमें फाइंड आउट करना है। और अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करके, अलग अलग मेथड के थ्रू हमें डिफरेंट टाइप से सॉल्यूशन को फाइंड करना है। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है। तो टू वेरिएबल सिंपल सा लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन बताते हैं। लीनियर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें मैक्सिमम वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है वो 1 होता है। और टू वेरिएबल का मतलब एक ही लीनियर, ऐसा एक ही इक्वेशन जिसमें जो दो वेरिएबल हो और साथ में दोनों वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए 1 के बराबर होना चाहिए, ना 1 से ज्यादा ना 1 से कम। तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसमें जब बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ये क्या हम लिखेंगे, इसमें आएगा ए एक्स वन यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे ए एक्स डी वाई और सी तीनों के अलग अलग तीन टर्म है, जिसमें से ए बी एंड ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है। एंड जो एक्स और वाई हमारा है, ये एक्स और वाई दोनों जो है वेरिएबल है। तो ये हमारा दो वेरिएबल हो गया, इसलिए हमारा क्या है, यहाँ पे टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। और ए बी और सी तीनों कांस्टेंट है। अब इसमें हमारा इक्वेशन क्या है, इसमें टू वेरिएबल है। और तो हमारा देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और क्या क्या इसमें आगे चीजें आती है। चलो, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का, जो यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहले आप लोग से मेंशन कर लो कॉपी में, ताकि आगे चलकर दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे है आपका लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में। सबसे पहले जब दो वेरिएबल की बात करें तो दो वेरिएबल का हम सॉल्यूशन तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास दो इक्वेशन मिनिमम होना चाहिए। अगर एक वेरिएबल है तो हमारे पास एक इक्वेशन होना चाहिए, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन होगा, तभी जाके सॉल्यूशन हमारा निकल पाएगा। और तीन है तो मिनिमम तीन इक्वेशन होना चाहिए, तो हमारा क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो इसमें टू वेरिएबल को फाइंड करने के लिए हमारा मिनिमम कितना हमारा होना चाहिए, दो सॉल्यूशन, सॉरी दो वेरिएबल होना चाहिए। तो दोनों, अब ये दो वेरिएबल के लिए और दो इक्वेशन भी होना चाहिए। तो एक कंडीशन क्या है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0। एंड सेकंड इक्वेशन क्या हम अज्यूम करते हैं, लेट करते हैं, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में दो इक्वेशन का, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। तो इसमें सॉल्यूशन कैसे कैसे आता है, सॉल्यूशन कैसे हम फाइंड करते हैं, क्या क्या कब हम सॉल्यूशन पता निकाल सकते हैं, कब नहीं निकाल सकते हैं, ये सबसे पहले हम इसमें जानते हैं। तो इसमें तीन कंडीशन होता है, मैं इसे टेबल को थोड़ी सी करता हूँ। इसमें टेबल में बना दे रहा हूँ कब कब हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और कब कब नहीं होगा। तो हमारा एक दो और तीन कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जब हमारा पहला कंडीशन क्या होगा, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। अब यहाँ जब तीनों एक दूसरे के, मतलब तीनों का कांस्टेंट ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू एंड सी वन अपॉन सी टू, तीनों जब हमारा क्या है, बराबर आपस में, तो ये क्या होगा, लाइन जो है इंक्लाइन एक ही, दोनों क्या होगा, एक ही कोइंसिडेंस करेगा और इसका सॉल्यूशन कितना होगा, इंफिनिटी होगा। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, ए, इसमें पहले मैं लिख देता हूं, यहाँ पे मेंशन कर देता हूं कि इंफिनिटी मीनिंग सॉल्यूशन वाला कंडीशन है। ये हमारा क्या होता है, इसको बोलते हैं को
इंसिडेंट, कोइंसिडेंस मतलब एक लाइन जो है दूसरे लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। तो कोइंसिडेंस होगा तो क्या होगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमारा दूसरा कंडीशन क्या निकल के आएगा यहाँ से, दूसरा कंडीशन आएगा a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो अगर ये हमारा कंडीशन यहाँ पे है तो ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। क्यों, क्योंकि ये जो दोनों लाइन है जिसमें हमारा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल अगर ग्राफिकली हम इसको देखते हैं तो दोनों लाइन एक दूसरे में क्या करेगा, इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे करेगा, तब क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट कंडीशन रह गया, लास्ट क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यानी क्या हो गया, हमारा a1 अपॉन a2 जो है b1 अपॉन b2 के बराबर है, और c1 अपॉन c2 जो है किसके बराबर, सॉरी b1, यहाँ मैंने गलत लिख दिया, यहाँ b1 अपॉन b2 होगा, सॉरी b1 अपॉन b2 जो है c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। अगर इस ऐसा हो तो हमारा क्या होगा, जो दोनों लाइन होगा एक दूसरे के पैरेलल होगा और कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो पैरेलल मतलब इस दोनों का होगा, ग्राफ में देखें तो लाइन दोनों क्या होगा, हमेशा पैरेलल आएगा। और इस कंडीशन में ग्राफ कैसा आएगा, किसी एक पॉइंट पे कट करेगा, और इस कंडीशन में ग्राफ कैसा आएगा, दोनों एक दूसरे पे इंसिडेंस करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। एंड यहाँ पे क्या हमारा आएगा, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा टेबल निकल के आता है, तो इसको आप लोग मेंशन कर लो, नोट डाउन कर लो, मैं साइड हो जाता हूँ। ये एग्जाम में पूछता भी है कि बताओ कि क्या तुम्हारा इसका सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, या फिर कितने सॉल्यूशंस आएंगे, ये सारे हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसको प्लीज टेबल को आप लोग अच्छे से याद कर लो, और याद करोगे तो एग्जाम में जरूर फायदा, एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, वहां पे भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। और हम इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद करते हैं पहला हमारा जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू सॉल्यूशन करना है, तो उसको मैं भी स्किप कर रहा हूँ। हम डायरेक्टली यहाँ पे आ रहे हैं, एक्सरसाइज 3.2 पे आ रहा है, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू बनता है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, हम लोग आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो यहाँ पे हमारा तीन मेथड पढ़ना है, दो लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल को सॉल्व करने का तीन, ऐसे तो 5 मेथड होगा, बट यहाँ आपके बुक में 3 दिया है, एक ग्राफिकल मेथड दिया है, दूसरा दिया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा एलिमिनेशन मेथड, और एक जो पहले प्रीवियस ईयर में था कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तो यानी कि इस बार सिलेबस से हटा दिया है सीबीएसई। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले लिखते हैं अलजेब्रिक मेथड, algebraic methods of solving a pair of linear equation, ठीक है। अब इसमें हमारा 3 मेथड पढ़ना, तो सबसे पहला क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारा सबसे पहले तो 2 इक्वेशन दिया रहेगा। आज मैं एक बार आप लोगों को समझा रहा हूँ इसमें जनरल तरीका क्या है, एक एग्जांपल का थ्रू। एग्जांपल क्या है, सबसे पहले मान लो x प्लस वाई इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 7, ठीक है, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। और सेकंड इक्वेशन क्या हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन, ठीक है। इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें हम करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन सेकंड है, किसी दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से हम
जो एक वेरिएबल है उसको दूसरे के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो हम सेकंड इक्वेशन लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ से एलएचएस से आरएचएस में ले जाएंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा हमारा y, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। तो x इक्वल टू y है और ये जो वैल्यू आई है इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद हमारा क्या आएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देगा, x प्लस वाई इक्वल टू 7 है फर्स्ट इक्वेशन में। तो हमारा ये क्या है, x की वैल्यू कितनी है, y के बराबर है, तो y यहाँ पे लिख सकते हैं y प्लस वाई इक्वल टू 7, यानी 2y इक्वल टू कितना हो गया, 7 के इक्वल हो गया। यहाँ मैं इंप्लाइज का साइन लगा रहा हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2। ये हमारा कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, तो सबसे पहले मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और क्या करते हैं कि किसी एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इक्वेशन सेकंड लिया था, तो क्या आया हमारा x इक्वल टू y, यानी कि y को x के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और x को y के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा वो क्या आएगा, फिर हम उसे किस में रख देंगे, दूसरे वाले इक्वेशन पे रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा x किसके बराबर है, y के बराबर है, तो y की कितनी वैल्यू आ गई, 7/2। ठीक है, तो हमारा ये हो गया सॉल्यूशन, x और y दोनों इक्वल है और इसकी वैल्यू 7/2 के बराबर है। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो प्लीज इसे आप नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब इसके आगे मैं आता हूं क्वेश्चन पे, डाल यहाँ पे क्वेश्चन सर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। अब इसमें सबसे जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस दे रहे हैं वो तो आप लोग आसानी से कर लोगे, बट जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं उसमें ज्यादातर इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 3.3 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 3.3 से। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में है, फर्स्ट क्वेश्चन में है कि डायरेक्ट हमारा दो इक्वेशन दिया हुआ है और दो इक्वेशन दिया हुआ और साथ में हमें सिंपल तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड आके सॉल्व करते चले जा रहा है। बट जो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद है या फिर क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। तो इसमें मैं क्वेश्चन फर्स्ट के कुछ जो टिपिकल क्वेश्चन है, जो हार्ड क्वेश्चन है उसे मैं करवा रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हम सेकंड लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, s माइनस t इक्वल टू 3 और दूसरा इक्वेशन क्या देगा, h/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, s माइनस 3 इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू क्या आएगा, इसे हम LHS से RHS में ले जाएंगे तो 3 प्लस t हो जाएगा। तो हमारा s का वैल्यू किसके टर्म में आ गया, t के टर्म में हमने रिप्रेजेंट कर लिया। तो जो s का वैल्यू आया है फिर सेकंड इक्वेशन में हम रख देंगे, हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन क्या है, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6 और s का वैल्यू क्या है, 3 प्लस t। तो यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, 3 प्लस t/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। इसमें हमारा एलसीएम कितना आएगा, 6 एलसीएम आएगा। यहाँ पे 3 2 6 यानी 2 से ये मल्टीप्लाई हो गया, 3 प्लस t प्लस 2 से ये से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि ये आ गया 3t यानी कि 6 हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 2 6 प्लस 2t प्लस 3t अपॉन 6 इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड में तो RHS में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं बारी बारी से। 6 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5t इक्वल टू 6 इंटू 6 यानी कि 36। ठीक है, अब हमारा ये क्या हो गया, इसे लेकर जाएंगे RHS में तो ये प्लस है यहाँ, तो RHS में जाने पे माइनस हो जाएगा यानी कि 36 माइनस 6। ठीक है, यहाँ आगे मैं लिख रहा हूं, तो 5t हमारा किसके बराबर है, 5t हमारा 30 निकल गया है, यानी कि t का वैल्यू कितना हो गया 30। ये 5 को इस तरफ लेकर आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 5 ये 6 टाइम्स में कैंसिल हो गया, यानी t का वैल्यू कितना आ गया 6। ठीक है, तो हमारा t का वैल्यू जब निकल के आ गया तो हम क्या करेंगे,
एस इक्वल टू क्या है 3 प्लस 3, तो इसमें वैल्यू रख देंगे, इसलिए एस का वैल्यू कितना आएगा 3 प्लस 3 है, तो ये 3 प्लस e का वैल्यू 6, यानी कि एस का वैल्यू कितना आ गया 9। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन, एस का वैल्यू 9 है और t का वैल्यू 3 है। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और मैं आगे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर एक डेसिमल वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, तो फर्स्ट का से फोर्थ पार्ट, तो इसको मैं करता हूँ। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। हमें सॉल्व किस मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूट करके मतलब हटाना है एक इक्वेशन से दूसरे में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, यहाँ देखते हैं। फ्रॉम फर्स्ट 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू क्या है 1.3। तो ये हमारा 0.2x इक्वल टू 0 है ये, ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया 1.3। इसको इस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.3y। अब यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 1.3 माइनस 0.3y डिवाइड बाय ये 0.2, यानी कि 0.2। ठीक है, अब हमारा ये जो वैल्यू आया हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में हमारा 0.4, इसमें यहाँ मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, 0.4x प्लस 0.5 y इक्वल टू 2.3। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल कर आई है 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं 0.4 इनटू ब्रैकेट में ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y और डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस ये क्या हो गया 0.5 इंटू y इक्वल टू 2.3। अब यहाँ देखना ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2.6 माइनस 2 इंटू 3 कितना होगा 0.6 बाय, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 0.6 अभी कितना माइनस हो गया है, यहाँ पे प्लस क्या है 0.5 और यहाँ पे 0.6 है, तो 0.1 इंटू बाई इक्वल टू 2.3। अब इसे हम आरएचएस में लेकर चले जाते हैं, इसे एलएचएस में लेकर आ जाते हैं, यानी 2.6 माइनस 2.3 इक्वल टू 0.1 y। ठीक है, अब ये क्या करते हैं यहाँ पे, ये आ गया हमारा 0.3 इक्वल टू 0.1 और y की वैल्यू कितना निकल के आ गया y इक्वल टू 0.3 डिवाइडेड बाय 0.1, यानी कि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, y का वैल्यू कितना आ गया 3 के इक्वल हो गया। ठीक है, ये हमारा y का वैल्यू निकल के आ गया। अब जो y का वैल्यू हमारा है वहां पे x की वैल्यू में रख देंगे, तो ये हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। भाई इसको इस तरफ लिख रहा हूं, ध्यान देना, x इक्वल टू क्या है 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2। ठीक है, x का वैल्यू कितना आया 1.3 माइनस 0.3 और y का वैल्यू हमारा कितना निकल के आया है 3 निकल कर आया है। 3 निकल के आया तो हम यहाँ पे रख देते हैं y का वैल्यू, तो ये आ गया 3 अपॉन 0.2। ठीक है, ये कितना आया 1.3 माइनस 0.9 अपॉन 0.2। तो ये हमारा कितना वैल्यू माइनस होने के बाद 0.4, यानी कि 0.2। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स में, यानी कि x का वैल्यू कितना आया, तो हमारा x आ गया 2 और y आ गया 3।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है यहाँ पे। और एक क्वेश्चन में अब स्क्वायर रूट का है और दूसरा क्या है, एक फ्रैक्शन का है। तो फ्रैक्शन वाला एक मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अब इसमें देखते हैं स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इसे आगे तरफ मिटा रहा हूं। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है क्या है, अंडर रूट 2 एक्स प्लस अंडर रूट 3 वाई इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अंडर रूट 3 एक्स माइनस अंडर रूट 8 वाई इक्वल टू 0। अब ये ध्यान में रखना, यहाँ पे सबसे पहले पेशेंस के साथ सॉल्व करना है। स्क्वायर रूट देखकर डरना नहीं है और देखना है कि क्या हम इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 है और यहाँ पे अंडर रूट 3 है, यहाँ बट अलग है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ये देखते हैं, अंडर रूट 3 एक्स माइनस अंडर रूट 8 वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको क्या देख सकते हैं, अंडर रूट 3 एक्स इक्वल टू अंडर रूट 8 अपॉन वाई। और अंडर रूट 8 को क्या लिखते हैं, अंडर रूट 8 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 रूट 2। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों, हमने क्या लिखा, क्योंकि 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स आएगा, तो जो 2 बार स्क्वायर बन जाएगा वो एक बाहर आ जाएगा और 2 हमारा यहाँ पे बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अंडर रूट 3x ये 2 अंडर रूट 2 इंटू वाई। तो ये हमारा चाहे तो x को y का टर्म में रिप्रेजेंट कर ले या फिर y को x इक्वल टू कितना आ गया, 2 रूट 2 अपॉन रूट 3 इंटू वाई। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू आई है ये हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। यहां से मैं मिटा रहा हूं, देखना यहाँ पे है इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में हमारा है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3 y इक्वल टू 0। ठीक है, अब x का वैल्यू हमारा कितना है, 2 अपॉन 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 3 इंटू y। अब इसको मैं यहाँ वैल्यू रख रहा हूँ 2 और ये है 2 रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू y प्लस अंडर रूट 3 y इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें हमारा देखना क्या, ये 2 इंटू 2 कितना आ गया, 4 अपॉन रूट 3 y प्लस अंडर रूट 3 y इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो ये आ गया हमारा 4 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू 0 के बराबर आ गया। क्योंकि ये पूरे को हम अगर इस तरफ डिवाइड में ले जाते हैं तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं क्या आता है, 0 ही आता है। तो हमारा y का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 0। तो अगर y का वैल्यू 0 आया तो x का वैल्यू कितना आएगा, x इक्वल टू क्या है हमारा, इसलिए x इक्वल टू 2 रूट 2 अपॉन रूट 3 इंटू y है, y की वैल्यू 0 रखे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 0 ही निकल कर आएगा। तो यानी x और y दोनों क्या है, 0 के इक्वल है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। हाँ, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, देखते हैं। फिर हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं और देखते हैं यहां से क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो अभी तक हमने क्या किया, एक तो सिंपल इक्वेशन सॉल्व किया, दूसरा हमने डेसिमल का सॉल्व किया, तीसरा स्क्वायर रूट का सॉल्व किया, और ये जो लास्ट करने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, फ्रैक्शन का इक्वेशन है। तो फ्रैक्शन के इक्वेशन को कैसे हम टैकल करेंगे प्रॉब्लम को, तो वो देखते हैं। तो हमारा 6th क्वेश्चन क्या है, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 2 अपॉन 3 सॉरी इक्वल टू -2। और दूसरा इक्वेशन क्या है, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। तो ये हमारा दो इक्वेशन है। अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, या तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, या तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे
तो थोड़ा सा लेंदी होगा। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, हम सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ये लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 है। तो हमारा एलसीएम कितना निकल के आया, एलसीएम निकल के आया 6। ठीक है, तो ये 2 से 3 टाइम्स में कैंसिल होगा और 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 6 यानी कि 5 2 जा 10y इक्वल टू -2। ठीक है, अब ये हमारा क्या आया, 6 को इस तरफ लेकर जाएंगे तो 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारा ये जो 10x है इसको LHS से RHS में लेकर चले जाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा -12 प्लस 10y। और ये हमारा x कितना निकल के आया है, यहाँ से x निकल के आया, x निकल के आया हमारा 10y। इसको रीअरेंज कर देते हैं, -12/9। ठीक है, ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अब ये जो x का वैल्यू है इससे क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं यहां से उठाकर। अब यहां पे क्या लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। और सेकंड इक्वेशन हमारा क्या कह रहा है, x/2 प्लस y/2 सॉरी x/3 है यहाँ, तो x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। ठीक है, x की वैल्यू हमारा क्या है, -10y सॉरी 10y माइनस 12/9 और डिवाइडेड बाय कितना है 3, तो हम यहाँ पे 3 रख लेंगे प्लस y/2 इक्वल टू 13/6 हो गया। ठीक है, और यहां से क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं। इसको पहले हम क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं सबको एक साथ। 10/12 इंटू ये कितना आ गया 9 इंटू 3 यानी कि 9 इंटू 3 यहाँ पे हो गया प्लस का y/2 इक्वल टू 13/6। अब ये कैसे हुआ, मैंने ये बताया था a/b/c/d। तो इससे क्या होता है, d हमारा ऊपर चला जाता है, b और c यहाँ पे b और c है तो ये नीचे डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया 10y -12/9 3 जा 27 होता है, ये हो गया 27 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। ठीक है, अब यहां से मैं आगे यहां लिख रहा हूं, इसको पहले आप लोग देख लो क्या कैसे हुआ। सबसे पहले हमने क्या किया, x की वैल्यू यहां से उठाकर सेकंड इक्वेशन में रख दिया। सेकंड इक्वेशन में हमारा वैल्यू पुट करने के बाद फिर हमने इसको इस मेथड से क्या किया, 9 इंटू 3 लिया, तो 9 इंटू 27 आया। फिर हम इसके बाद आप फर्दर एलसीएम लेते हैं, 27 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 54। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स में हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 10y माइनस 12 प्लस ये 2 से कितनी बार में कैंसिल होगा 27 टाइम्स में, तो y इंटू 27 कितना होगा 27y इक्वल टू 13/6। ठीक है, अब इसे हम उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड में इस तरफ एलएचएस में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 2 क्या हो गया 20y माइनस 24 प्लस 27y इक्वल टू 13/6 इंटू 54। तो 6 से कितने टाइम्स में कैंसिल होगा 9 टाइम्स में। ठीक है, अब ये हमारा दोनों इकट्ठे ऐड में है तो ये क्या करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा बताओ 47y माइनस 24 इक्वल टू 117। 39 में कितना होता है 117। अब ये हमारा क्या आ गया, एलएचएस से आरएचएस में गया तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 24। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे 27 अपॉन इंटू बाई ये ऐड हो कितना आएगा 141। ठीक है, तो ये हमारा y कितना निकल गया 141 अपॉन 47। ये कितनी टाइम्स कैंसिल होगा 3 टाइम्स, यानी कि हमारा y का जो वैल्यू निकल के आया क्या है 3। अब ये जो y का वैल्यू निकल के आया क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू में रखेंगे तो हमारा x का वैल्यू क्या फाइंड आउट हो जाएगा। तो मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, नहीं तो इसी में मैं नीचे थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। आप बस लास्ट है यहाँ पे x का वैल्यू कितना है आप लोग देखना है, यहाँ पे x इक्वल टू क्या है 10y माइनस 12 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ पे हम क्या रखने जा रहे हैं y की वैल्यू 3
-12/9, तो 30, ये 10 3 30, 30 -12 कितना हुआ 18, तो 18/9 ये आ गया हमारा। x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 2, तो ये हमारा x और y का वैल्यू हो गया। x का वैल्यू 2 हुआ एंड y का वैल्यू 3 हुआ। तो यहाँ पे जो है हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब आते हैं पार्ट सेकंड पे। पार्ट सेकंड में है ये क्वेश्चन कटा हुआ है, हम आगे देखते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसको आप लोग नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो देखते हैं क्या है आगे। अब हमारा क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ कौन सा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करेंगे, इसमें ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज समझने में। अगर आप लोगों को अच्छे से लैंग्वेज समझ में आता है तो सबसे पहले उसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करो, और इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर जो सॉल्यूशन, जैसे हमने इतने सारे क्वेश्चन किए, 4-5 क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो उसी तरह से वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले लैंग्वेज क्या कर रहा है प्रॉब्लम का, वो हमें सही तरीके से लिखना पड़ेगा इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है क्या है, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दो नंबर को मान लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड नंबर इज क्या मान लेंगे, सेकंड नंबर इक्वल टू y। अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन का डिफरेंस है हमारा 26। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 27, यानी कि दोनों का अंतर कितना है, अंतर मतलब माइनस होता है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब ये अगेन क्या कह रहा है, जो पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर है, जो दूसरे नंबर से 3 गुना है, यानी कि हमारा क्या है 3 टाइम्स है। तो ये हमारा जो फर्स्ट नंबर है सेकंड नंबर का 3 टाइम्स है, तो हमें सेकंड नंबर में छोटे नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि बड़े नंबर के इक्वल हो जाए। तो ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। तो हमारा फर्स्ट इसमें देखना है कि सॉल्यूशन कैसे निकालना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हमारा जो सेकंड इक्वेशन में x इक्वल टू 3y है, उसे हम डायरेक्ट क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रख लेंगे। यहां मैं लिख रहा हूं, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 5 इक्वल टू 26, और यहाँ क्या लिखेंगे, x की वैल्यू कितनी है 3y, तो 3y माइनस y इक्वल टू क्या हो गया 26। अब ये हमने क्या लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब दूसरे इक्वेशन से हमने क्या करा है, वैल्यू रखा है, तो ये क्या हो गया 3x माइनस y के इक्वल हो गया, और ये आ गया 26। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 26/2 यानी कि 13, ठीक है। तो y हमारा कितना निकल गया है 13 के इक्वल है, ठीक है। अब y का वैल्यू आ गया है, x की वैल्यू क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइंड कर सकते हैं। x इक्वल टू कितना है हमारा 3y, तो ये क्या रखेंगे 3 into 13, तो 13 3 जा 39, तो x का वैल्यू हमारा कितना निकल के आएगा 39। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, देख मैं साइड में जा रहा हूँ। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, और लैंग्वेज सिर्फ हमें क्या करना है, सही से पढ़ना है और उसको रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन के फॉर्म में। अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो वहां पे मतलब आधा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है हमारा। फर्दर अगर आरडी शर्मा के क्वेश्चंस करते हो तो वो भी सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है इस चैप्टर का। तो लैंग्वेज अगर सही से हम फाइंड पता करें तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इसमें सेकंड क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब सबसे पहले इसमें जानना पड़ेगा सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल हमारा ऐसा दो एंगल होता है जिन दोनों एंगल्स का सम क्या हो हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले द लार्जर ऑफ द टू, यानी कि लेट द लार्जर सप्लीमेंट्री है ना, डी सप्लीमेंट्री एंगल क्या मान लेंगे इक्वल टू एक्स। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, न स्मॉलर क्या हो जाएगा, स्मॉलर
सप्लीमेंट्री एंगल हमने y अज्यूम कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो लार्जर नंबर है, जो बड़ा एंगल है, छोटे एंगल से कितना है हमारा 18 डिग्री बड़ा है। तो यहाँ पे क्या है, बड़ा है तो डिफरेंस पूछ रहा है ना, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18। तो हमारा ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। एंड अच्छा, और एक चीज और देखते हैं कि दो एंगल सप्लीमेंट्री है तो दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें क्या हो गया, हमारा सेकंड इक्वेशन क्या हो गया, x + y = 180। अब ये हमने क्या लिया, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या है, x - y = क्या है 18 डिग्री है, तो x - y = 18 डिग्री है, तो इसमें क्या आ गया x = 18 + y। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू आ गई तो हमें इसका क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है, x + y = 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू क्या आ गया 18 + y = 180 डिग्री। तो ये 2y 18 + 2y = 180 डिग्री। तो ये हमारा 2y कितना निकल गया है 180 डिग्री - 18 डिग्री। तो ये हमारा y का वैल्यू कितना निकल गया है, तो ये होगा 2y = अगर 180 में से हम क्या करते हैं 80 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 162। तो 162 आया, तो y का वैल्यू कितना आ गया 162 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि ये 81। ठीक है, y का वैल्यू कितना हमारा आ गया 81 डिग्री, यानी कि जो स्मॉलर एंगल है वो हमारा कितना है 81 डिग्री। तो हमारा फिर लार्जर नंबर कौन सा हो जाएगा x, यानी कि x का वैल्यू कितना है 80 डिग्री प्लस y, यानी कि 18 प्लस y का वैल्यू कितना है 81। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया 99 डिग्री x का वैल्यू। ठीक है, तो हमने दोनों एंगल्स को क्या कर लिया, फाइंड कर लिया x और y, यानी कि स्मॉलर एंगल क्या हो गया 81 डिग्री एंड जो बड़ा वाला एंगल है वो कितना हो गया हमारा 99 डिग्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। एक इसको पहले मिटा दे रहा हूं, एक क्रिकेट टीम का कोच जो है कुछ बैट और कुछ बॉल खरीदता है, जो दोनों मिलाने का कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट करके दिया हुआ है हमारा 3800। तो देखते हैं हमने सबसे पहले क्या करना है, एक क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल टू क्या लेना है ₹6। ठीक है, एंड इसी के साथ और भी क्या मानना है, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इक्वल टू ₹5। अब हमारा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि हमने सबसे पहले क्या किया 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स खरीदे। 7 बैट्स यानी कि 7x हो गया और 6 बॉल यानी कि 6y हो गया, और टोटल कॉस्ट कितना है 3800। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अगेन क्या कह रहा है, इसे फिर से कोच को फिर से कमी पड़ गया बैट और बॉल का, तो फिर से इसने क्या किया अगेन दुकान से जाकर खरीदा। तो ये कितना है 3 बैट फिर से खरीदा यानी कि 3x हो गया, और ये 5 बॉल खरीदा यानी कि 5y हो गया, और ये दोनों को मिलाकर कितना हमारा पैसा पे करना पड़ रहा है 1750। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो क्या करेंगे, अभी यहीं से मैं देता हूं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से इस बार ले लेते हैं। तो ये हमारा 3x इक्वल टू क्या निकल गया 1750। अब इसे हम इस तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस का 5 है। अब ये 3x सॉरी, और x की वैल्यू कितनी निकल के आएगा, x का वैल्यू हमारा निकल के आएगा 1750 - 5y डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये आएगा हमारा 3 डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू निकल गया। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, x का वैल्यू हमें क्या करना है फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखने के बाद क्या होगा देखते हैं, ये आ गया 7x प्लस
6y इक्वल टू 3800। तो x का वैल्यू कितना है 7 इंटू क्या करेंगे 1750 माइनस 5y डिवाइड बाय 3 प्लस का 6y इक्वल टू क्या है 3800। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7 5 35 और 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 कितना होगा 52 और 7 प्लस 5 कितना होगा 12। ठीक है, और 5 7 5 जा 35 y ये अपॉन 3 प्लस का 6y डिवाइडेड बाय इक्वल टू कितना होगा 3008। अब इसमें क्या हो गया, इसमें हमारा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम हमारा हो गया 3। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे 1 2 2 5 सॉरी यहाँ पे 0 एक रह गया। ठीक है ना, यहाँ पे देखना 0 भी था तो हमारा 0 मिस हो गया, तो यहाँ पे मैं 0 ऐड कर रहा हूँ। तो ये हो गया क्या 0 माइनस का 35y और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 3 जा 3 यानी कि 3 6 जा 18 प्लस का 18y इक्वल टू कितना हो गया ये 3800। ठीक है, अब इससे मैं इधर मिटा रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है हमारा 1 2 2 सॉरी 5 0 माइनस 18 माइनस 3 कितना हो जाएगा प्लस का 15y ये हो गया प्लस का 15y इक्वल टू और c को हम अगर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 8 का कितना आता है 24 और 3 3 जा 9 और 9 2 11 यानी कि इतना हमारा हो गया वैल्यू। तो ये हो गया क्या हमारा कुछ गलत हुआ है क्या कैलकुलेशन मिस्टेक, एक सेकेंड देखना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे हमारा कुछ मिस्टेक कैलकुलेशन में हुआ है। अच्छा हमारा यहाँ पे जो है यहाँ पे हमने 35 था ना, यहाँ मैंने 3 लिया है तो ये हमारा क्या हो गया मिस्टेक हो गया, तो इसको 35 कर लेते हैं। 35 है तो यहाँ पे 35 माइनस 18 कितना होगा, इसको करेक्ट करते हैं। 35 माइनस 18 17 माइनस का 17y। ठीक है, तो ये इस तरफ लेकर आते हैं तो कितना आ जाएगा 12250 माइनस 11400 इक्वल टू 17y। ठीक है, इसको हमने माइनस करना है तो 0 ये हो गया हमारा 5 ये हो गया 8 और ये फिर 0। ठीक है, यानी कि 850 हो गया क्या 17y, यानी कि y का वैल्यू कितना निकल के आया, हमारा y का वैल्यू निकल के आया 850 डिवाइडेड बाय 70। 70 के टेबल में कितनी बार में आता है 5 टाइम्स 25 आया, यानी कि हमारा हर एक बॉल का कीमत कितना हो गया 50 रुपए। ठीक है, यहाँ से हमारा कॉस्ट ऑफ ईच बॉल आ गया। अब आगे देखते हैं इसमें क्या करेंगे हम, कॉस्ट ऑफ ईच बैट भी निकालना है। तो ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है नीचे, तो ये इसी में हम क्या करते हैं x की y की वैल्यू रख देते हैं। तो y का वैल्यू रखने के बाद क्या होगा 1750 माइनस 5 इंटू क्या है 50, तो ये क्या आ गया डिवाइडेड बाय 3। तो ये 5 इंटू 5 कितना आ गया 25 यानी कि 250 अपॉन 3, ये आ गया 1500 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया 500। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया कॉस्ट ऑफ ईच बैट कितना आ गया 500। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑफ ईच बैट कितना आया 500 एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल कितना आया ₹50। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड भी कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट करते हैं और आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे है एक टैक्सी है, क्या करते हैं इसको इरेज पहले कर लेते हैं फिर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा कह रहा है कि द टैक्सी चार्ज इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड।
इसमें माना है कि एक तो मान लो कोई डिस्टेंस चलता है तो क्या है, टैक्सी का जो फिक्स चार्ज है वो तो लगेगा ही, साथ में पर किलोमीटर के हिसाब से जैसे ओला उबर हम लोग करते हैं ना, तो उसमें एक तो फिक्स चार्ज होता है कि मिनिमम इतना प्राइस आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से क्या होता है, हमारा कॉस्ट पे किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, नेट जो फिक्स चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू रुपीज एक्स हम कर लेते हैं। एंड कॉस्ट फॉर डिस्टेंस कवर कितना होगा, कॉस्ट फॉर, सॉरी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ नहीं, कॉस्ट फॉर डिस्टेंस कवर, कॉस्ट फॉर डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू रुपीज वाई। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि हम इसमें क्या करता है, 10 किलोमीटर को पैसेंजर चलता है और एक 150 रुपीज पे करता है। तो 10 किलोमीटर के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x जो फिक्स चार्ज है तो लगेगा, और 10 किलोमीटर के लिए क्या होगा, 10y इक्वल टू 105। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया। एंड अगेन क्या है, अगेन है क्या देखते हैं, अगेन हमारा कह रहा है 15 किलोमीटर को जर्नी करता है और फिर 155 रुपया पे करता है, यानी कि फिक्स चार्ज प्लस कॉस्ट पर किलोमीटर इक्वल टू 155 इक्वल टू, ये सेकंड इक्वेशन हमारा हो गया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूं, यहां से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन में क्या है हमारा x, तो अगर हम इसे RHS में लेकर जाएंगे तो क्या आएगा, 155 माइनस 15y। ठीक है, इसलिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 155 माइनस 15y। ओके, अब हम देखते हैं इसमें क्या है आगे। अब ये जो हमारा x का वैल्यू निकल गया है, फर्स्ट इक्वेशन पे रख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं फ्रॉम फर्स्ट x प्लस 10y इक्वल टू 105। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है, 155 माइनस 15y प्लस कितना आ गया, 10y इक्वल टू 105। अब इसे क्या करेंगे, 155 इसे हम उठाकर इधर लाते हैं, पहले इसे मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो 15 माइनस से क्या आ गया, 5y इक्वल टू 105। ठीक है, अब ये देखते हैं यहां से RHS में से लेकर जाएंगे, इसे LHS में लेकर आते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, माइनस में 105 हो गया, और ये माइनस का है तो इधर लेकर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारा माइनस होने के बाद कितना आ गया, 50, और ये आ गया 5, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 50/5, यानी कि ₹10। यानी कि हमारा हर एक किलोमीटर में कितना रुपीस पे करना पड़ेगा, जो चार्ज है वो 10 रुपीस का है। तो अब हमारा फिक्स चार्ज कैसे निकालें, फिक्स चार्ज निकालने के लिए हमें x का वैल्यू कितना है, x इक्वल टू 155 माइनस 15y। तो ये कितना हो गया, 155 माइनस 15 इंटू y की वैल्यू कितनी है, ₹10। ठीक है, तो 155 माइनस कितना है, ये हमारा 150, यानी कि ₹5। जो फिक्स चार्ज है क्या है, ₹5 है, एंड हमारा जो पेड चार्ज है पर किलोमीटर वो है ₹10। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ऐसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर मैं आगे इसको सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, a fraction become 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। if, अच्छा इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें न्यूमरेटर पता है और ना ही डिनोमिनेटर पता है, तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को ही हम अज्यूम कर लेते हैं। द फ्रैक्शन इज x/y। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में क्या है, अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन कितना आ जाता है, 9/2, यानी कि x/y सबसे पहले इसके न्यूमरेटर में 2 ऐड करना है एंड डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना है, तो ये फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 9/11। तो इसमें क्या सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 11x
प्लस ये कितना आ गया 11 इंटू 2 22 इक्वल टू यहां से लेकर जाएंगे तो 9 और ये 2 इंटू 9 कितना हो गया प्लस का 18। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं आगे सॉल्व करते हैं 11x इक्वल टू इसको इस तरफ लेकर जाते हैं तो 9y प्लस 18 माइनस 22 ये आ गया हमारा 11x इक्वल टू 9y माइनस 4। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गया 9y माइनस 4 अपॉन 11। तो ये हमारा x का y के टर्म में हमने रिप्रेजेंट कर। अब हमारा इसी की सेकंड कंडीशन दिया हुआ है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5 और 6। अब इसमें हमने 2 ऐड किया था सबसे पहले और दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में क्या करें 3 ऐड करें तो हमारा फ्रैक्शन क्या है 5 और 9 बन रहा है। तो इसको हम लिखते हैं अगेन, ये ऊपर चैप्टर का नाम है अगेन x और y है यहाँ पे, इसमें 3 ऐड कर रहे हैं इसमें भी 3 ऐड कर रहे हैं तो क्या हो गया इक्वेशन हमारा 5 और 9 बन गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई किसी को डाउट है? सॉरी 5 और 9 है 5 और 6 है तो ये हम 5 और 6 तो फिर से इसको क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6x प्लस 6 इंटू 3 कितना हो गया 18 प्लस 5 इंटू y ये हो गया 5y हमारा 5 इंटू 3 कितना आया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम एक काम करते हैं सबसे पहले इसको एक तरफ कर ले यहाँ पे डायरेक्टली हमने क्या करना है x की वैल्यू रख लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ से हम क्या करते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गया x इक्वल टू 6 इंटू 9 यहाँ है 9y माइनस 4 अपॉन 11 तो ये आ गया 9y माइनस 4 अपॉन 11 प्लस का 18 इक्वल टू क्या आ गया 5y प्लस 15। ठीक है यहां तक। इसके बाद क्या गया 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 जा 54 y माइनस 6 4 जा 24 अपॉन 11 प्लस 18। एक काम करते हैं 18 को हम सीधे सीधे क्या करते हैं आरएसएस में लेकर चले जाते हैं तो आरएसएस में लेकर जाने से क्या हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। इसको क्या करेंगे 5y प्लस 18 माइनस का 18 प्लस 15 माइनस का 18 तो ये हमारा क्या आ गया 54y माइनस 24 अपॉन 11 इक्वल टू इस फर्दर सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 5y ये माइनस का 3। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे 11 से इस तरफ लेकर जाएंगे और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ मैं नीचे लिख रहा हूँ नीचे ध्यान देना ये क्या आ गया 554y माइनस का 24 इक्वल टू 11 5 का कितना होगा 55 माइनस 11 3 जा 33। ठीक है, अब इससे हम इस तरफ लेकर आ जाते तो प्लस का 33 हो जाएगा और माइनस का 24। अब ये क्या हो गया 55y माइनस 54y तो y की वैल्यू कितना निकल के आया हमारा क्योंकि ये दोनों माइनस होने के बाद एक आएगा और ये दोनों माइनस होने के बाद कितना आएगा 10 नहीं 10 नहीं आएगा ये आएगा हमारा 9। ठीक है, तो हमारा y कितना निकल के आ गया 9। अब ये जो y की वैल्यू आई है हम क्या करेंगे x में रख देंगे उसको मिटा रहा हूं यहां से ये हमारा कितना हो गया अब x इक्वल टू क्या है हमारे पास x इक्वल टू है 9y माइनस 4 अपॉन 11 तो क्या करते हैं 9 इंटू y की वैल्यू कितनी है 9 माइनस 4 अपॉन 11 यानी कि क्या हो गया ये 9 9 जा 81 माइनस 4 अपॉन 11 यानी ये 77 अपॉन 11 हो गया 11 7 जा यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया 7। तो हमारा फ्रैक्शन कितना आ गया फ्रैक्शन इक्वल टू क्या था हमने माना था x अपॉन y तो ये हमारा x का वैल्यू कितना आया 7 एंड y का वैल्यू 9 तो फ्रैक्शन कितना आ गया 7 अपॉन 9। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज में रहेगा तो इसको लास्ट क्वेश्चन को करके हम क्या करते हैं इस वीडियो को क्लोज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो इसमें है 5 ईयर सिंस। अब इसमें ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि 5 साल बाद नूरी का एज जो है इतने सॉरी जैकोब और ये है ना जैकोब 3 टाइप्स। अच्छा ठीक है ये अलग है नूरी वाला नहीं है क्वेश्चन ये अलग है इसको मिटा रहा हूं। एक क्वेश्चन क्या है ये
अब हेंस का मतलब क्या होता है, बाद में, और क्या होता है बिफोर मतलब पहले। तो ये हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। If 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। अब सबसे पहले क्या करना है, परसेंटेज ही नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, लेट दी परसेंटेज ऑफ सन इज 8। सन का क्या मान लेते हैं, 8, एंड जैकोब, जैकोब्स एज इज 1। ठीक है, तो ये हमने x और y चूज कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ईयर एज, तो 5 ईयर एज क्या होगा, एज ऑफ सन कितना होगा, 5 ईयर एज, एज ऑफ सन, एज ऑफ सन इक्वल टू कितना होगा, x प्लस 5 ईयर्स। ठीक है, एंड 5 ईयर्स मींस फिर से जैकोब का एज कितना होगा, एज ऑफ जैकोब है ना, जैकोब्स कितना हो गया, y प्लस। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ इसे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो जैकोब का एज है 5 साल बाद कितना हो जाता है, 3 टाइम्स अपने सन का। तो जैकोब का एज कितना है, y प्लस 5, और सन का एज कितना है, x प्लस 5। तो अगर इसमें हम सन के एज में तीन से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स उसका लें, तो जैकोब के एज के इक्वल हो जाता है। तो हम इसको फिर क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल टू क्या हो गया, 3x प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, 15, और यहां से उठाकर इसे लेकर आएंगे आर जिसमें तो माइनस हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आया, 3x प्लस 10। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अगेन अब इसको आपको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर आगे मैं बता रहा हूँ। 5 years ago, अब इसमें आगे कह रहा है कि 5 years ago मतलब 5 साल पहले। यहाँ पे मैं इसको इस तरफ लिख रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग। 5 years ago एज ऑफ सन कितना होगा, एज ऑफ सन कितना होगा, x माइनस 5, और एज ऑफ फादर कितना होगा, एज ऑफ जैकोब यानी कि जैकोब कितना होगा, y माइनस 5। अब इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो तो जैकोब का एज है 5 साल पहले अपने बेटे से 7 गुना ज्यादा था, यानी कि 7 टाइम्स था। तो ये क्या करेंगे, जैकोब का एज y माइनस 5 इक्वल टू x माइनस 5 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ हमारा कितना आ गया, y माइनस 5 इक्वल टू 7x माइनस 35। ठीक है, यहाँ से RHS में हम लेकर आते हैं तो कितना आ जाएगा, 7x माइनस 35 प्लस का 5। तो ये कितना आ गया, y इक्वल टू 7x प्लस माइनस का 5। अभी हमारा देखिए इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, y का वैल्यू 3x प्लस 10 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ y की वैल्यू रख लेते हैं। y की वैल्यू कितनी है, 3x प्लस 10 इक्वल टू 7x माइनस 30। ये क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन ए, मतलब पहले इक्वेशन से हमने इसे क्या किया है, वहां पर 3x प्लस 10y की वैल्यू लिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हम आगे क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, अब थोड़ा सा स्पेस का मैं यहाँ पर नीचे कंप्लीट कर रहा हूँ पे। तो ये आगे हमारा एलएचएस में सर लेकर आते हैं, तो 10 प्लस 30 हो गया, और ये कितना हुआ, 7x। इसको आरएचएस में लेकर जाओ तो माइनस का 3x, तो ये आ गया 40 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4x। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। सॉरी यहाँ डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, डिवाइड में आ गया तो ये हो गया 10। यानी कि x के वैल्यू कितना आ गया, 10। यानी कि हमारा एज ऑफ सन कितना आ गया, एज ऑफ सन इक्वल टू 10 इयर्स। हमने सन का एज माना था ना, और इसके बाद हमारा जो फादर का एज कितना होगा, यहाँ मैं छोटे से स्पेस में लिख रहा हूँ, यहाँ पे एज ऑफ जैकोब, फादर नहीं जैकोब दिया है, जैकोब ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जैकोब इक्वल टू कितना आ गया, y। तो y इक्वल टू कितना है, 3x प्लस 10, यानी 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है, 10 प्लस 10, यानी कि हमारा कितना आ गया, 3 प्लस 10, 3 इंटू 10 कितना हुआ, 30 प्लस 10 यानी कि 40
ईयर्स। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्वेश्चन होता है कंप्लीट। और ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 3.3 का क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका प्रैक्टिस रह जाता है, और कोई भी क्वेश्चन जो जहां से आप चाहो एग्जाम्पलर से करो या फिर आरडी से करो या फिर किसी भी बुक से करो, तो आप प्रैक्टिस करो मैक्सिमम। और कोई भी डाउट आए तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मैं सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा एक एक करके। और फिर एक डाउट क्लास अलग से रखेंगे एग्जाम से पहले, ताकि आप लोगों को काफी हेल्प मिले उससे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।